जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं आदित्य रंजन सर की इस किताब को, जिसके 18 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए। जैसा कि आपको मालूम है कि कल यूपीएसआई की वैकेंसी आउट हो गई, तो इसके बचे हुए 9 चैप्टर को मैं कराऊंगा। डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलता रहेगा प्रॉपर वे में, और आप उसको पढ़ते रहें, और जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन भी करते रहें। 18 चैप्टर वो और ये। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान देना। सर क्या ध्यान देना है? देखो, हमने इससे पहले आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया है, एक वीडियो में पूरा चैप्टर, यानी आप देखोगे परसेंटेज 6 घंटे में, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सीआई रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज, इसी को एपीजी पीएचपी कहते हैं। स्टैट्स हो गया अपना, एलजब्रा हो गया, एलसीएम एचसीएफ, प्रोबेबिलिटी भी प्रॉपर पढ़ा रखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बोट एंड स्ट्रीम, रेल गाड़ी। और अब हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या? स्पीड टाइम डिस्टेंस। डेली बेसिस पे आपको एक क्लास मिलती जाएगी। आने वाले 4-5 दिन में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। अब बहुत सारा बच्चा मुझे मैसेज करता है कि सर प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस के लिए आप जैसे रेलवे के सेट में लेटेस्ट वाले जो करा रहा हूं, आरआरबी एनटीपीसी वाले, उनको भी लगा के देख सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। हमें अपडेटेड चीजें पढ़ना है। यहां पर किताब के माध्यम से हम टाइप वाइज आपको बेहतर पढ़ा रहे हैं, जो कि पूर्णतः आज की डेट में भी निःशुल्क है, और भविष्य में भी पूरी की पूरी किताब का निःशुल्क यूट्यूब पे रहेगा। लेकिन भविष्य में जब हम इसका कोर्स लॉन्च करेंगे, अभी नहीं, तो आपको प्रकाश सर मैथ ऐप में जब भविष्य में, तब हम इसके प्रॉपर वे में आपको ये मिलेगा, किताब का सॉल्यूशन, साथ में हर चीज के स्पेशल लेक्चर। तब कोर्स लॉन्च करेंगे भविष्य में। अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पूर्णतः जो बोला था कि किताब का सॉल्यूशन यूट्यूब पे फ्री रहेगा, तो फ्री रहेगा। वह बाकी टीचरों के तरीके नहीं कि वैकेंसी आए कोर्स लॉन्च कर दो, ऐसा नहीं। समझ गए? तो अच्छे से पढ़ते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। प्यारे दोस्तों, ये किताब मैं आपको YouTube पर पूर्णतः निःशुल्क ही पढ़ाऊंगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, और बड़े आराम से पढ़ो चैप्टर को, कितनी मोहब्बत से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाने के बाद आज के सेशन में मैं पढ़ा रहा हूं स्पीड टाइम डिस्टेंस। इसमें हम लोग 12 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और शुरुआत में हमारे बेसिक क्वेश्चंस होंगे। बहुत अच्छे सीखेंगे, जैसे कि आपने बाकी सेशन को देखा होगा, वैसे ही अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टाइप नंबर 1, और आप जानते हो कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस जनरली हमें किलोमीटर में देगा, टाइम आवर्स में देगा, या तो ऐसे ही होगा, या मेरे दोस्त डिस्टेंस हमारा मीटर में देगा और टाइम सेकंड में देगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन चलेंगे, यानी स्पीड हमारी kmph में या तो गिवन होगी, और या मीटर पर सेकंड में। ट्रेन के क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छे से मुझसे पढ़ा होगा, वहां पर हमने इस पे काफी चर्चा किया था। दोस्तों, अगर हमें kmph से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर्स में 3600 सेकंड होते हैं। ऐसे काट दीजिए, तो देखा यह जाए कि 5/18 आ जाएगा। तो ऊपर मीटर, नीचे सेकंड। तो यानी कहने का सेंस ये है कि अगर कोई चीज kmph में गिवन है,
और आप उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेटा जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, अगर कोई डेटा हमें मीटर पर सेकंड में दिया है और हमें kmph में कन्वर्ट करना है तो यहां 5/18 तो यहां 18/5 और ये डेटा हमारा kmph में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां मान लो x लिख दे रहा हूं, यहां y लिख दे रहा हूं। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। टाइप नंबर 1 बेसिक ही है और इसी पर ही बेस्ड है हमारा, जहां लिखा है बेसिक क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, यूपी कांस्टेबल 2024, एक बस 50 kmph की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। अब समय क्या होता है, यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दोस्तों 250 किलोमीटर कितने घंटे में, 50 घंटे में, तो 5 घंटा इज द राइट आंसर। ऐसे भी बेसिक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और ये नहीं कि सिर्फ पुलिस भर्ती में आते हैं, अदर एग्जाम में भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन कभी कभी हमको मिल जाते हैं। एक लड़का 9 kmph की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि वर्गाकार यानी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है और प्रत्येक साइड हमें 25 दी गया है, तो 25 गुणे 4 ये हमारी डिस्टेंस हो गई। 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में, तो टोटल डिस्टेंस 25 गुणे 4 हो गया। और किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, 9 kmph, ये हमारा मीटर में है और ये जो डेटा अभी है kmph में, तो इसको मीटर पर सेकंड में यानी 5/18 ऐसे हमसे समय पूछा गया। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। कहते हैं क्या कि 9 से ये 2 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया, 5 चौका 20 और ये 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 40 सेकंड हो जाएगा। लेकिन आपने मुझसे ट्रेन टॉपिक पढ़ा है, तो ट्रेन टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो थोड़ा समझना। 9 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने, 3600 सेकंड 1 घंटे में होते हैं। और 9 किलोमीटर वो व्यक्ति चल रहा है तो 9000 मीटर ऐसे हो जाएगा, बोलो हां। और 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, तो 2500 का 100 मीटर तय करने में लगने वाला समय हमें चाहिए। करने का बेहतरीन तरीका देखिए बड़ा सिंपल वे में, अगर मैं 90 से यहां भाग दे दूं तो क्या 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 90 का यहां पर भी भाग दे दीजिए। जब 90 से भाग दोगे तो ये 40 सेकंड आ जाएगा। ऐसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रहे, मेरी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, भविष्य में बड़े क्वेश्चन में मजेदार होती है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600। और 9 किलोमीटर का मतलब 9000 मीटर तय करते हो। और 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान, और वर्ग का जो परिमाप होगा उसी में टहलोगे, यानी 4 है, 25 चौका 100 मीटर में लगने वाला समय 40 सेकंड होगा।
यदि वंदना 20 kmph की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? अब देखो, बड़े आराम से, या तो आप ऐसे सोचो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में होते 60 मिनट, क्योंकि यहां हमें आंसर मिनट में चाहिए। 60 मिनट में 20 किलोमीटर तय करता है, यानी 20 ऐसे और 3 जीरो और लगा दीजिए, यानी 20,000 मीटर की दूरी 60 मिनट में तय की जाती है। हमसे कहता है कि प्रभु 500 मीटर तय करना है। अब मेरे दोस्त, पेशेंस पेशेंस। अब बताओ, 20,000 को अगर 500 बनाना है तो किससे भाग दोगे? तो आप कहोगे सर 40 से भाग देंगे। 0 से 0 गया, 2000 बटा 4 500 हो गया, तब 40 का इथे तो 40 का इथे, खत्म। 6 बटा 4 को ही 1.5 मिनट बोला जाता है। आंसर आपका आ गया 1.5 मिनट। क्लियर है? बोलो। तो ऐसे कर सकते हैं। ये एक तरीके से ओरल प्रोसेस होते हैं, बस थोड़ा बहुत आप अपना माइंड सेट कीजिए। वरना हमसे कितना मिनट पूछा गया तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस 500 है, स्पीड 20 kmph है, जो कि kmph में है, और हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 5/18। बहुत आराम से समझना। ये 100 से ये 5 बार में गया, 5 में 18 का गुणा होगा तो ये 90 सेकंड आ जाएगा। और बच्चा जानता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग लीजिए मेरी क्लासेस में। ये बात अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर देखिए, अपने आप बदल रहा है। देख रहे हैं आप? ये काला जादू है। मैं कुछ ना करूं, क्वेश्चन अपने आप बदल जाता है। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की kmph में गति ज्ञात कीजिए। देखिए, हम अगर अपने बेसिक वे में चलते हैं तो उससे समझा करो। इसे समाज 2.5 मिनट कहता है। 2.5 मिनट को समाज 5/2 2.5 मिनट बोला जाता है, यानी 2.5 मिनट में प्रकाश सर 900 मीटर की दूरी तय करते हैं। लेकिन समाज में हमें चाहिए kmph, तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए किसका गुणा करोगे? 60 का। लेकिन यहां 2.5 है तो अभी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 घंटा चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 मिनट में 1800 मीटर तय करेगा, और 1 घंटे में होते हैं कितने? 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। तो 5 में किसका गुणा करें कि 60? तो 12 पंचे 60, यानी 60, 12 का इथे तो 12 का उथे, 18 गुणे 12 216 हो गया, और 2 जीरो ऐसे हो गया, यानी 21,600 मीटर। और अगर इसे किलोमीटर करना है तो 21.6 किलोमीटर, और ये अपना 1 घंटा हो गया। देखिए, ट्रेन पढ़ा है ना आपने मुझसे, तो ये चीज समझ में आ रही होगी। जो नया बच्चा देख रहा होगा सोच रहा होगा क्या कर रहे हैं। डरना नहीं, हम वो भी सिखाएंगे जो आप सीखना चाहते हो। 5/2 मिनट में मैं 900 मीटर तय करता हूं। मुझसे कह रहा है 1 घंटे में कितना, क्योंकि kmph में तो 2 का गुणा यहां 1800। 5 मिनट में मैं 1800 चलता हूं, तो 12 का इधर, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो यहां पर भी 18 में 12 का गुणा करोगे 216, 2 जीरो लग गए, यानी 21.6 किलोमीटर पर आवर हो गया। ऐसे अटेम्प्ट कर लीजिए। या मेरे दोस्त हमसे कह रहा है चाल, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
डिस्टेंस 900 दिया गया है, टाइम 2 मिनट 30 सेकंड को आप कन्वर्ट कर दो सेकंड में, क्योंकि देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में हो जाएगा, बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 और 30 यानी 150 से भाग दोगे, तो ये वैल्यू जो हमारे सामने है ये हमारा मीटर पर सेकंड में, आंसर kmph में चाहिए, तो 18/5 का हमें गुणा करना होगा, बस हो गया। काटो, कहते हैं क्या 150 से ये जाएगा कितना 6 बार में, और 18 गुणे 6 108 होता है, बटा 5 ऐसे, तो हमने बताया था कि जब भी 5 से भाग देना ऊपर वाली वैल्यू को डबल कर दीजिए और एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 21.6 kmph की उसकी स्पीड होनी चाहिए। अच्छा आपको वो दिख रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, पढ़िए और सीखिए। एक ट्रक 108 kmph की गति से रफ्तार से चल रहा है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? देखिए हम डेटा से ही निकाल सकते हैं। देखा यह जाए कि आपके सामने खुलकर बोल रहा है कि भैया स्पीड तो हमारी ये है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और उसमें 108 और 3 ठो जीरो, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 3600 सेकंड में समझ गए 1,08,000 मीटर की दूरी तय की जाती है। अब से कह रहा 15 सेकंड की बता दो तो जाने, ठीक है भाई 15 सेकंड की हम निकालेंगे। देखना मेरे दोस्त, कैलकुलेशन देखना, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 36 में किसका गुणा करे कि 108, तो कहोगे 3 का, लेकिन लास्ट में एक जीरो है तो 30 का, बस इसमें 30 का गुणा कर दीजिए, 450 आ जाएगा। तो राइट आंसर 450 हो जाएगा। क्लियर है? या आप अपना बड़ा सिंपल वे में कर सकते हो, क्या कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे सामने 108 है, लेकिन किलोमीटर पर आवर्स में है, तो आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 5/18 का इसमें गुणा करोगे, और टाइम हमको दिया गया 15 सेकंड। 18 से ये जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। 30 का गुणा 15 में कर दोगे 450 मीटर आएगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। भाई इसकी मान लो आपको आदत है तो आप उससे कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं। पेपर में कोई एक मेथड लगाना है जो जहां पर बेहतर लगे। क्लियर? एक आदमी 9 kmph की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई, अब देखो हम एक्सपर्ट है तो हम सोच सकते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं दया, और 9000 मीटर चलेगा 15 मिनट में, तो 9000 में सिर्फ 4 का भाग हम देंगे, क्योंकि 60 में 4 का भाग तो 15 मिनट, तो 9000 में, तो हम अगर एक्सपर्ट हैं तो अपना ओरल मेथड से 2250 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो बात अलग है कि बाद में बोला जाएगा नकल मारी है, लेकिन हम कर सकते हैं। तो ये जो हम फर्स्ट मेथड आपको जो डेवलप कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं कि हर चीज के लिए ये नहीं कलम ही चलाना है, दिमाग चलाना है। समझो पहले पहला वाला, भाई इसका मतलब क्या हुआ? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और उसमें 9000 मीटर की दूरी तय करेगा। हमसे कह रहा 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 15 मिनट ही पुल की लंबाई को डिसाइड करेगा, खत्म बात। तो सर कैसे? 60 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो 15 आता है, तो 9000 में भी 4 का भाग दोगे तो 2250 आता है।
खत्म। ये अपना ओरल मेथड है। तो नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 9 kmph है तो 9 ऐसे, और kmph को 5/18 जिससे मीटर पर सेकेंड। अब 15 मिनट लिखा है, अब इसको सेकंड में करना होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 15 ऐसे मिनट और फिर 60 का गुणा क्यों, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट किया। अब इसे काटिए मगर प्यार से। कहते हैं 9 से ये 2 बार में गया, 2 से ये गया 30 बार में गया, 75 ऐसे आ गया, और 30 का गुणा करोगे तो 2250 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 2250 हो जाएगा। चलिए आगे समझेंगे। एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 kmph की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। बहुत अच्छी बात है, तय करता है। ये टाइपिस्ट एरर है, ठीक है, तय करता है। वही दूरी 10/3 घंटे में तय करने के लिए उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए? 10/3 में। अब ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017, बड़ा सिंपल है। देखिए वही दूरी यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम के बराबर। वही दूरी, ये शब्द याद रखना। अब इसमें जो बता रहे बस वैसे ही करना। तो स्पीड थी पहले 180 की और 6 घंटे का समय लगता है, तो ये दूरी आ गई, स्पीड इंटू टाइम दूरी। वही दूरी 10/3 घंटे में, दया 10/3 ऐसे लिख दीजिए, और किस रफ्तार से हमें x का मान चाहिए। अब आप अपनी सुविधा अनुसार काट लीजिए, काटना तो पड़ेगा ही। कहते हैं 0 से ये 0 गया, 18 × 6 × 3 आंसर आ गया, तो ये 18 हो ही गया, और 18 तो 18 × 18 324 हो जाता है। खत्म बात। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ये सिंपल प्रोसेस है, इसी से निपटा दो। एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर ये औसतन 48 kmph की रफ्तार से चलती है, सफर के समय को कम करके 40 मिनट तक लाने के लिए किस रफ्तार से दौड़ना होगा? तो यहां से भी भाषा यही निकली कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। भाई पहले मैं कोई जर्नी करता था 48 की स्पीड से 90 मिनट में, कह रहा है भैया ऐसा करो, ये जो दूरी है ना ये 40 मिनट में तय करनी है। ये तो बोला सफर के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए, कि हमें 40 मिनट में वही दूरी तय करनी है, किस रफ्तार से दौड़ना होगा। यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। अच्छा एक और समझना, स्पीड हमें 48 दिया गया है जो कि kmph में, टाइम 90 मिनट दिया गया। एक बात को समझना, जब यहां मिनट में टाइम दिया गया तो यहां पर भी तो हम जो कर रहे हैं टाइम 40 मिनट है ना, तो जो मिनट के लिए घंटा में बनाओगे, मालूम चला 60 से यहां भाग दोगे, 60 से यहां, वो बात बराबर हो जाएगी। चाहो तो अभी से आदत डाल लो भाई कि भाई हमें करना ही है, वो बाद में काट लेंगे, ऐसे कर लो भाई। 48 kmph है, 90 मिनट है, तो घंटा में तब्दील करने के लिए 60 से भाग दोगे। 40 मिनट में लाना है, घंटा में तब्दील करने के लिए 60 से भाग दोगे, और स्पीड हमारी x हो जाएगी। समझ गए? बोलो हां। तो बस x का मान चाहिए, ऐसे इसको काटा जाएगा, 0 से 0 काटा जाएगा, और 4 से ये जाएगा कितनी बार? 12 बार।
12 नवियां 108, 108 kmph आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस से ही लोग इसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तरीके तो हम कुछ भी बना दें, पर यही से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पर क्या है कि स्पीड का ये रेशियो आने लगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करके आप ध्यान रखना। ठीक है, याद रहे, आपको तो अच्छे से मालूम है, अच्छे क्वेश्चनों में वैसे भी हम लिखवा देते हैं, बहुत कुछ लिखवाते हुए, क्योंकि आपको एज ए फाउंडेशन ही तो पढ़ाया जा रहा है कि आप हर चीज सीख सके। देखो जनरली क्या होता है, स्पीड जो होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इफ अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाए, यानी स्थिर, भले इसका यूज नहीं है यहां पर तो कोई नहीं, तब भी हम बता रहे हैं, स्थिर हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर हमसे कोई कहता है कि स्पीड के रेशियो प्रकाश सर u1:u2 है, तो हम सीधे बोलेंगे जो टाइम के रेशियो होंगे वो u2:u1 होंगे। नेक्स्ट टाइप जो है वो इसी पर बेस्ड भी है, जो नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो इसी पर बेस्ड भी है। फिर भी इस बात को हम ध्यान रखेंगे अभी से, समझ गए। अब क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। कार ए और कार बी की गति का अनुपात इतना है, यानी हमको स्पीड का रेशियो दे दिया गया है कि 6:7 है। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है दया, तो उसकी स्पीड निकाल लो। वैसे तो आप 420/5 सीधे 84 बोल सकते हो, फिर भी कलम चला रहे फ्रेशर बच्चों के लिए। 420/5 यानी 84 kmph की स्पीड से चलती है। कौन सी कार? दूसरी कार। तो हमसे कह रहा पहली कार की गति बताइए। मेरे दोस्त 7 बराबर 84 के तो 1 बराबर 12 के, तो 6 बराबर 6 गुणे 12 बरछंग 72, यानी 72 kmph इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक। और ये चीज आज हम यहां लिख रहे हैं, कल लिखना नहीं है। ये लिखा कुछ नहीं जाता देवताओं। 420 5 घंटे में 84 की स्पीड, 7 बराबर 84 की तो 6 बराबर 72, टिक मारो घर भागो। अब ये क्यों? जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल छोटे वाले भी आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, ये कॉन्सेप्चुअल है, तो जब बड़े आएंगे तो इसमें कंडीशन बढ़ा देगा, वहीं हम लोग ओरल पढ़ लेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन बचेगी और स्पीड बढ़ेगी। समझ गए? अब जैसे यही क्वेश्चन है, यदि ए और बी की गति 3 और 5 के अनुपात में है, कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 450/15 तो 30 की स्पीड हो गई ना। 30 की तो 3 बराबर 30 की, तो 5 बराबर किसकी हो गई? 50 की। तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर, 2500/50, 50 घंटा आंसर। ऐसे टिक मारो, लो हो गया। जय माता दी। सर ये क्या है? अरे मेरे भाई इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि हम सीखें। ठीक है, स्पीड क्वेश्चन को पढ़ने का स्किल डेवलप करना है, तभी क्वेश्चन आसान बनते हैं। देखो हमको स्पीड दिया गया है 3:5 की स्पीड दी गई है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अगर कार, तो कार को ए बोल रहा है, कार ए कार बी, कार ए बोला गया है, कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर, तो 450/15 कर लेंगे हम लोग, तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। कितना? 30 kmph आ जाएगा। 3 बराबर 30 के तो 1 बराबर 10 के, तो 5 बराबर 50 के हो जाएगा। बोलो हां। कह रहा है तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? मेरे दोस्त
टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड होगा। डिस्टेंस हमें 2500 दिया गया है, स्पीड कार बी की, क्योंकि बी का टाइम पूछा गया है, तो 2500 बटा 50 यानी 50 आंसर आ जाएगा। समझ गए हो? तो इसका राइट आंसर हमारा 50 घंटा हो जाएगा। क्लियर? स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ट्रेन ए 4 घंटे में ए से बी तक पहुंचती है, तो 220 बटा 4 55 की स्पीड हो गई। अगर उल्टी यात्रा के लिए ट्रेन की गति 5 कम कर दे, तो 55 में 5 कम किया तो 50। बी से स्टेशन ए तक समय, तो 220 बटा 50 यानी 0 से 0 काटोगे तो 22 बटा 5 4.4 घंटा लग जाएगा। आंसर कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, आ रहा होगा। पढ़ते हैं। कह रहा है हमसे स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ट्रेन ए मतलब ट्रेन 4 घंटे में स्टेशन ए से बी तक पहुंच जाती है। अगर हम उसकी स्पीड देखें तो 220 बटा 4 यानी 55 kmph की स्पीड से ट्रेन ए से बी तक पहुंच जाती है। फिर हमसे कह रहा है अगर उल्टी यात्रा के लिए ट्रेन की गति इतना घटा दिया जाए, यानी अब ट्रेन यहां से यहां आना चाहती है, तो 55 से गई थी तो अब 5 कम करोगे तो 50 से आएगी, और मेरे दोस्त दोनों में समान दूरी होगी तो 220 अपॉन 50 कर लोगे और ये वैल्यू आएगा 4.4 4.4 घंटा। या तो आप ओरल करिए या ऐसे कलम चलाइए। ठीक है? ए और बी की गति 4 और 3 के अनुपात में। कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी, तो 480 बटा 12 कितना होता है? तो आपने कहा सर 40 होता है। तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय क्या है? तो ये 4 बराबर 40 के, तो 3 बराबर 30 के, तो 900 बटा 30 घंटा आंसर। समझो, कार ए और कार बी की गति आपके सामने है, यानी स्पीड दिया गया है 4 और 3 के रेशियो से ए और बी का। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 480 अपॉन 12 करोगे यानी 40 kmph की स्पीड हो जाएगी। किसकी? ए की। 4 बराबर 40 के, तो 3 बराबर 30 के, यानी बी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमसे कहता है कि 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय। मेरे दोस्त, समय क्या होता है? समय बराबर चाल बटा दूरी होता है। नहीं, देख लो, अभी मेरे साथ खेला हो जाएगा, ज्यादा बेसिक में खेला होता है मेरे साथ। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है? और दूरी कितना है? 900, और चाल कितना है? कहां गया? 30। 90 बटा 3 का मतलब 30 घंटा होता है। क्लियर? अच्छा, मैं आपको बता दूं, नवीन अंगणित का भी मैंने पूरा का पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा रखा है, पढ़ लेना। जब ये पढ़ लेना, फिलहाल ये टाइप वाइज है, बेहतरीन है, नो डाउट। आप सीखोगे, प्रेशर हो, बिल्कुल सीखोगे। दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है? एक की गति 60 kmph तो दूसरे की 15 मीटर पर सेकेंड। देख लो,
ये केएमपीएच देखो पहले की 60 है, तो ये तो केएमपीएच में गिवन है, और दूसरे की 15 है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। तो या तो इसको मीटर पर सेकंड में करके कर लो, या तो उसको कर लो। ये केएमपीएच में तो बना रहने दो, तो मीटर पर सेकंड को केएमपीएच में कन्वर्ट कर लो। सर क्या करोगे, 18/5 का गुणा करेंगे, और अब दोनों की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। कैसे, देखो कहते 5 से ये 3 बार में गया, 60 और 54 ऐसे हो गया, 6 से ये 10 बार में, 6 से ये 9 बार में, तो स्पीड का रेशियो 10:9 रहेगा। ये याद रखना, स्पीड का रेशियो। अब इनकी यूनिट्स नहीं है कि मीटर में केएमपीएच, कोई जरूरत ही नहीं है, रेशियो 10 और 9। समझ गए। टाइप नंबर 1 कंप्लीट होता है, बोलो हां। टाइप नंबर 2, यहां पर जैसा लिखा है, when there is a percentage fraction increase और डिक्रीज, काफी क्वेश्चंस आते हैं, और टाइप नंबर 2 में आप कई सारे वैरायटी के क्वेश्चन को भी सीखेंगे। मैं उन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डाल दूंगा जिससे याद रहे कि रिवीजन करते समय, वैसे भी 150 पढ़ने हैं तो बहुत है पेपर के हिसाब से, ठीक है। 150 क्वेश्चन ऑफलाइन में कोई पढ़ाता ही नहीं टीचर, और बताइए, खड़े होके सीट दे देगा, करो बेटा सॉल्व, बड़े प्यार से पढ़ना। इसका कॉन्सेप्ट आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, फिर भी एक बार एज ए कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। स्पीड जो होती है प्यारे दोस्तों, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, यानी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। स्पीड डायरेक्टली डिस्टेंस के, इनवर्सली टाइम के होती है। अब समझो, अगर हमसे दो ही स्पीड दी जा रही है, स्पीड दी जा रही है क्या, हमसे कह रहा है स्पीड x और y के रेशियो में है, तो हम सीधे टाइम का रेशियो कर देंगे y और x का, सीधे कर देंगे। लेकिन जब हमको स्पीड 3-4 ठो दे दी जाए, 3-4 ठो दे दी जाए, तो उसकी कला अभी क्वेश्चन में आएगी, डरना नहीं है। और स्पीड, यही रेशियो हमारा डिस्टेंस का भी हो जाएगा, इसका डिस्टेंस का जो स्पीड का रेशियो होता है, यानी x/y ऐसे हो जाएगा। अब अगर हमको ज्यादा स्पीड दी जा रही है, मतलब समझ गए ना, कई सारी स्पीड या कई सारा टाइम मान लो हमें, मान लीजिए दिया जा रहा है, तो फिर हम उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। सर बताओ तो जाने। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि स्पीड का रेशियो ये दिया गया, हमको टाइम का रेशियो चाहिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैटर चलता है, तो यानी 1/x 1/y, और फिर इसका एलसीएम लेके सेट करते हैं, तो y/x। दो वाले केस में हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं। एक्चुअल मुद्दा ये है, अगर हमको स्पीड का रेशियो दिया जाए कि प्रभु a/b/c है, और टाइम का रेशियो पूछा जाता है, तो 1/a 1/b और 1/c होता है, फिर हम लोग ऐसे उसको अटेम्प्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन दिखेगा, समझा देंगे, और आपने रेशियो चैप्टर में उस चीज को पढ़ा भी है पहले से ही। हाँ, टाइप नंबर 2, इसमें कई सारी वैरायटी है, जिसमें ये पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है, अनाप शनाप आता है। शायद ही कोई एग्जाम हो भारतवर्ष में जहां मैथ पूछा गया हो और ये पैटर्न का क्वेश्चन ना आया हो। और बताइए, और याद रहे यूपी कांस्टेबल के सेट जरूर लगाना, मैंने सारे सॉल्व कराए हुए, ठीक है। लेटेस्ट वाले जो अगस्त में हुए थे, अच्छे सेट आए हैं, ध्यान रखना। अपनी समान चाल का 3/4 भाग चलकर
अथीरा अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समान समय कितना है? देखो मैं पहले करके दिखा रहा हूं, फिर स्पीड बढ़ाना है इसमें। देखो अभी आप ऐसे समझो कि स्पीड क्या होता है। पहले की स्पीड उसकी एक्चुअल 4 होगी, लेकिन अब राइट नाउ उसकी स्पीड 3 हो जाएगी। 4 से 3 क्योंकि घट रही है, समान चाल का 3/4, यानी पहले 4 थी और अब 3 है। तो जो समय होगा, स्पीड कम हो रही है तो समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि भैया 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। मेरे दोस्त, इन दोनों का अंतर 1 होता है और यही 1 बराबर 15 मिनट के होता है। 1 बराबर 15 उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने वाला समान समय। जो समान समय है वो पहला वाला ही डेटा के हिसाब से, जब 1 बराबर 15 मिनट, 3 बराबर 45 मिनट का उसको एक्चुअल टाइम लगता है। तो राइट आंसर 45 मिनट आ जाएगा। तो जो फ्रेशर बिल्कुल ताजा ताजा बच्चा पढ़ रहा होता है उसको वास्तव में ऐसा ही पढ़ना चाहिए। अब जो एक्सपर्ट बच्चा हो गया है वो कैसे पढ़ता है? भाई हमें तो सब कुछ सिखाना है। आपकी आदत यही है और यही बनी रहती है, मैंने देखा है। और पेपर टाइम आप दिमाग चलाइए। क्या पहले स्पीड 4 थी, अब 3 हो गई, तो पहले का समय जस्ट रिवर्स, 3 और 4, बस। नहीं समझे? एक्चुअल स्पीड चाहिए होगा तो वो 4 का होगा, और एक्चुअल टाइम चाहिए होगा तो वो 3 होगा। बस इतना ध्यान रखना। भाई 4 से 3 आए तो फिर हम 3 से 4 आते हैं, तो यही तो रेशियो लिखते, 4 से 3, 3 से 4। बोलो हाँ। दोनों का अंतर 1, 1 बराबर 15 मिनट। हमसे कह रहा है एक्चुअल समय, तो एक्चुअल समय ऊपर है, एक्चुअल टाइम तो नीचे है। तो दोनों का अंतर 1 बराबर 15 के, तो 3 बराबर 45 के। जय माता दी। कुछ समझे? नहीं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेना, ठीक है। ए और बी की गति का रेशियो 2:3 है, इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगते हैं। 15 मिनट अधिक। भाई 2 और 3 की स्पीड है, तो स्पीड 2 और 3 की, तो समय 3 और 2 का होगा, यानी तभी तो अधिक लग रहा है। तो 3 और 2 का अंतर 1 बराबर 15 के, 1 बराबर 15 के। अगर हमसे कोई कह रहे ए का समय कितना होगा, तो 3 गुणे 15 45 मिनट का हो जाएगा ए का समय। फिर कह रहा है ए दुगनी गति से चलता है, तो भैया 45 मिनट में एक्चुअल स्पीड थी और स्पीड डबल कर देंगे तो समय आधा हो जाएगा, यानी 22.5 इज द राइट आंसर। अब हो सकता है आप समझ ही ना पाए हो, 1 स्टार लगा देते क्योंकि इसने एक नई कंडीशन बढ़ाई है। इस पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है, भविष्य में मिलेगा। स्पीड डबल जब की जाती है, वो चीज अभी यहां नहीं है क्योंकि अभी बेसिक है। तब भी बेसिक में ये अच्छा क्वेश्चन है। हमको स्पीड दिया गया है मेरे दोस्त, ए और बी का 2:3, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। तो स्पीड अगर 2 और 3 की है तो समय 3 और 2 का होगा, और दोनों का अंतर 1 बराबर 15 मिनट का होगा, यानी एक्चुअल समय की बात करें तो 15 त्याय 45 मिनट का समय किसको लगेगा? ए को लगेगा। तो अब एक चीज समझो, कोई भी ए की स्पीड हो, मान लो ए की स्पीड मान लो x है, कोई दूरी तय करने में उसको 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन कह रहा है ए दुगनी गति से चले, यानी स्पीड को उसने डबल कर दिया, तो समय आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 45/2 22.5 आंसर। स्किल डेवलप कीजिए तो ओरल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में डालेंगे, ये बहुत आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। बच्चा गलती कर देता है ना, एक्चुअल में क्यों करता है मैं बताता हूं। कह रहा है 3 कारों के गति का अनुपात ये है,
यानी स्पीड दे दिया कितना 3 4 6। तो हमसे कह रहा है टाइम क्या होगा, तो बच्चा भावनाओं में बह जाता है, कहता है 6 4 3 जय माता दी। और यही क्या है, गलत है। वो जो रेशियो होता है वो 2 के लिए होता है, 3 के लिए नहीं। ठीक है, 2 में देखो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। एक्चुअल में 2 में x:y तो y:x, ये 2 में होता है, रूल ये है। अब जैसे 3 स्पीड दे दिया, कल को 4 दे दे, कल को 5, तो वैसे सॉल्व होता है। तो बच्चा भावनाओं में बहा होता है, झोंक देता है। अब यहां हमको टाइम चाहिए, तो टाइम होगा 1/3, 1/4, 1/6, 1/6 ऐसा होता है। ईमानदारी से करोगे तो इसका एलसीएम लेकर वैसे भी ईमानदारी इसी को कहते हैं। चलो ये 12 ऐसे आया, 4 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और 2 ये। रेश 12 सभी के नीचे तो हटा दो, तो 4 3 2 आंसर आ जाएगा। तो ये सारे बच्चा आज के समाज का कर रहा है, तो आप कैसे करोगे? अरे आप तो सीधे आंसर लिखोगे। आप तो प्रकाश सर स्टूडेंट हो, तो आप तो आंसर लिखोगे। सर कैसे? अरे मेरे देवता समझो, 3 4 6 का एलसीएम तुरंत ले लेना 12। 12 में 3 से भाग दोगे 4 आएगा, 12 में 4 से दोगे 3 आएगा और 6 से दोगे 2। सीधे टिक मारो, घर भागो। तो ये समय आपका 2 2 4 4 5 5 सेकेंड बचना चालू हो जाएगा। क्लियर? एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है। भाई रेलगाड़ी है तो वो तो चल ही सकती है, ट्रैक अच्छा हो। कार भी चलती है, ऐसा नहीं है। देखो ट्रेन और कार 75% अधिक। देखिए ये शब्द जब भी आए इसको इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना। फास्टर देन लिखा है, सही है। कभी कभी यहां अधिक लिखता है और यहां कह देता 75% आकार, बस वही तुमको डस लेगा। याद करो मैंने टाइम एंड वर्क में ये चीज बताई भी है और यूपी कांस्टेबल 2024 में ये चीज हुआ भी है। ठीक है, तो जब भी ये अधिक मोर देन लेस देन हो, हमें इंग्लिश वर्जन को जरूर देखना। सही है, इंग्लिश वर्जन हमें मेन लेके चलना है, इंग्लिश वर्जन ये याद रखना। एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चलती है। 75% का मतलब जो होता है, ठीक है, कार की स्पीड माना 100 तो ट्रेन की स्पीड 175 हो जाएगी। और अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 25 से ये 7 बार, 25 से ये 4 बार, ये इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। एक बच्चा कुन्ने मुस्कुरा रहा था, ये क्यों कर रहे हो? फिर ये बताओ ना, 75% मतलब 75/100, वो भी 3/4 ऐसे ही लिखा जाता है। ये 4 है कार की स्पीड और 3 ये जोड़ देंगे, 7 ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, यानी 7:4 आ जाएगा। ये स्पीड हो गया। अगर मुझे टाइम चाहिए मेरे दोस्त, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:7। 4:7 टाइम का रेशियो हो जाएगा। कहता है दोनों एक ही समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर दूर बी पर पहुंचते हैं। बी पर पहुंचते हैं, एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर दूर बी पर पहुंचते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है एक्चुअल में, एक ही समय में चलते हैं, एक ही समय में पहुंचते हैं, तो डिस्टेंस कांस्टेंट। हालांकि रास्ते में स्टेशनों में रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट समय गंवाना पड़ा। कार की गति कितनी है? तो मेरे दोस्त कार की गति कितनी है? तो देखा ये जाए, आपको बता दे, ट्रेन को एक्चुअल टाइम 4 लगा है और कार को लगा है 7।
ट्रेन रुक रुक के चल रही थी, वैसे तो उसको एग्जैक्ट लगा है लेकिन कम समय लगा है। दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर 3, और यही 3 बराबर किसके? 18 मिनट के। 1 बराबर 6 मिनट के, यानी ट्रेन 24 मिनट और कार 7×42 मिनट। हमसे कह रहा है कि कार की गति क्या है। अब गति क्या होती है? यानी स्पीड ऑफ कार चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस हमें दिया गया है 70 किलोमीटर, टाइम कार वाले का जो कि 42 मिनट आया है, तो 70 42/60 ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा 70 × 60/42, 100 kmph आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 100 kmph आएगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चन सही, सब कुछ सही। एक बार फिर से समझते हैं। एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चलती है, तो 75% मतलब 3/4, यानी कार की स्पीड 4 तो ट्रेन की 7, तो टाइम जस्ट रिवर्स 4:7। लेकिन दोनों ही एक ही समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में 70 किलोमीटर दूर बिंदु बी पे पहुंचते हैं। लेकिन आगे इसने खुद बोला है, हालांकि ये शब्द बड़ा मेन है, रास्ते में स्टेशनों में रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ा। यानी वैसे तो दोनों का सेम टाइम है, 18 मिनट गंवाना पड़ा। सेम टाइम मतलब ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसे समझो 7 होना चाहिए, लेकिन इसने 3 अपना गंवाया है। वही 3 बराबर 18 के, तो एक्चुअल में इसने 24 मिनट लिया और इसने 42, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, समझे कि नहीं? स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड नहीं, स्पीड निकालनी। तो 42, तो अब 42 है मेरे दोस्त, तो हमको कार की स्पीड चाहिए, तो ऐसे करके निकाले। एक बच्चा कहता है, सर, ओ प्रकाश सर, आप अपना वो वाला तरीके से बता सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, ध्यान देना। 42 मिनट और यहां क्या लिखा है? 60 किलोमीटर की दूरी, स्पीड चाहिए हमको। ठीक है, स्पीड चाहिए, तो 42 मिनट में 60 नहीं 70 लिखा है, तो 42 मिनट में 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है कौन? कार। तो पहले हमने 7 से ही भाग दे दिया, यानी 7 से, यानी हम कह सकते हैं 6 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन स्पीड kmph में चाहिए, तो 10 का गुणा यहां करोगे तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया, 10 का यहां करोगे तो 100 kmph हो गया। 1 घंटे में 100 किलोमीटर कौन तय करता है? कार। तो फिर हम लोग ऐसे इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, वैसे कर लो चाहे जैसे कर लो, ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास पर। क्लियर ना? ट्रेन का नाम देख रहे हो, कह रहा है वगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से, समझ गया, 40 मिनट का अंतर है, वो तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। दूरी का पता लगाएं। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत स्पीड 80 है और वगई की इतनी है, बहुत अच्छी बात है। वृंदावन एक्सप्रेस, वृंदावन और वगई, वृंदावन एक्सप्रेस की स्पीड है 80 kmph और वगई की 30 है। ये इनकी स्पीड दिया गया। अगर मुझे टाइम का रेशियो चाहिए होगा तो 30 और 80 यानी 3 और 8 की स्पीड का रेशियो होगा। ऊपर रेशियो नहीं लिखा मैंने, टाइम का लिखा है भाई। 80 और 30 उनकी स्पीड है, वृंदावन एक्सप्रेस और वैगई एक्सप्रेस की। लेकिन टाइम का रेशियो 80, मतलब 30 इधर आएगा 80 इधर आएगा, तो 3:8 हो जाएगा। बोलो हाँ।
अब देखा ये जाए प्यारे दोस्तों कि 40 मिनट तेजी से, दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर 5 है। 5 बराबर किसके? 40 मिनट के। तो 1 बराबर 8 मिनट के। यानी अगर मैं वृंदावन एक्सप्रेस की बात करूं तो ये 24 मिनट में अपना कवर कर लेती है, और अगर मैं वैगई एक्सप्रेस की बात करूं तो ये 64 मिनट में। हमसे कहता है कि भैया दूरी बता दो पी और क्यू की, चाहे जैसे कर लो, चाहे 80 गुणे 24 करके कर लो, चाहे 30 गुणे 64। सर कैसे? भाई डिस्टेंस होता है स्पीड, स्पीड 80 की 24 मिनट को घंटा में कर लो तो 24/60, 0 से 0, और 6 से ये 8 बार में गया, नहीं 6 से ये 4 बार में, 8 चौक 32 किलोमीटर की दूरी हो गई। चाहे इन दोनों से खेल लो, चाहे वैगई से इसकी स्पीड है 30 और इसको लग रहा है 64 मिनट, तो 64/60 कर लो, 64/60 कर लो, क्योंकि हमें कन्वर्ट डिस्टेंस बराबर स्पीड टू टाइम, इससे ये 2 बार में गया और 64/32 मतलब 64/2 32 आ गया, तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? इन छोटी छोटी बातों को हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए। एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु ए से चलकर बिंदु ए से 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु तक एक साथ पहुंचती। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज्यादा है, तो स्पीड हमको यहीं से दे दिया गया, स्पीड 50% ज्यादा, यानी बाइक और ट्रेन 50% मतलब 1/2, यानी 2 से 3, ये इनकी स्पीड है। अगर मैं टाइम की बात कर दूं तो 3:2 हो जाएगा। हालांकि फिर से देखो वही बात बोली गई, हालांकि रास्ते में बीच के स्थान पे रुकते हुए 12.5 मिनट खर्च हुए। किसको? रेलगाड़ी को। तो देखा जाए दोनों का अंतर एक बराबर 12.5, 1 बराबर 12.5। अगर बाइक का हमको टाइम चाहिए 3 बराबर, 1 बराबर इतना 3, 37.5 मिनट का समय लगेगा। हमसे कह रहा बाइक की गति क्या है, तो स्पीड ऑफ बाइक क्या होगा? डिस्टेंस जो कि हमको दिया गया है 90 किलोमीटर, और 37.5 मिनट का मतलब होता है 75/2, ये मिनट होता है, और इसे घंटा में तब्दील करने के लिए 60 से और भाग देना होता है। समझ गए? कहते हैं कि 15 से ये जाएगा 6 बार, 15 से ये 5 बार, 5 से ये 12 बार, तो 24 का 6 में गुणा कर दोगे 144 आ जाएगा। आंसर हो गया। सिंपल है। देखो स्पीड हमारी 2 और 3 के रेशियो में, टाइम 3 और 2। वैसे कह रहा है कि दोनों को समान समय लगना है, लेकिन 3 और 2 यानी जो ये 2 का 3 मतलब 3 समान में आएगा, तो 1 कम है ना, तो वही 1 बराबर 12.5 के, यानी एक्चुअल टाइम 37.5 मिनट का लगना है। किसको? बाइक को। 90 किलोमीटर 75/2 मिनट में घंटा में बना लो तो 144 kmph आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अपनी समान चाल का 3/4, अब तो ये रिपीट हो गया। स्पीड है पहले 4 और अब क्या है 3 है। रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है, तो समय मेरे दोस्त 3 और 4 दोनों का अंतर 1 बराबर 20 मिनट के। तो रमेश को घर पहुंचने में समानता कितना समय लगता है? जब 1 बराबर 20 के तो 3 बराबर किसके? 60 मिनट के। 60 मिनट के।
यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वह 60 मिनट है। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर परसेंटेज में आ गया तो 1 स्टार लगा देते हैं जिसे ध्यान रहेगा, सिंपल होता है। और आपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ा हुआ है। एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर दे, यानी स्पीड की बात हो रही है 20% कम। 20% का मतलब 1/5, यानी पहले उसकी स्पीड 5 थी, अब 1 कम कर दो तो 4। ये आपने लॉजिक पढ़ रखा है, समझ गए ना? 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 या 100 से 80 तब 5 से 4 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। उतने ही दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? स्पीड जब 5 और 4 से है तो मेरे दोस्त जो टाइम होगा वो 4 और 5 से होगा। और कितनी वृद्धि हुई? तो पहले 4 समय लग रहा था, अब 5 लग रहा है, तो दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100, यानी 25% समय अधिक लगेगा। तो एक बात क्लियर हो गई हमको, क्या क्या मोटा मोटा पहले भी क्लियर है कि अगर चाल कम हो रही है तो समय बढ़ेगा। 5 से 4 चाल हुई तो समय 4 से 5 हुआ, और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100, 25% समय अधिक लगेगा। क्लियर है? फिर से अभी सेम पैटर्न पे ही है। दो बाइक 20 kmph 18 kmph की गति से चलते हुए एक स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। एक बाइक दूसरी से 15 मिनट अधिक लेती है। देखो स्पीड हमको दे दी गई है कितनी, 20 और 18, इसका रेशियो नहीं ले रहा है क्योंकि आगे किलोमीटर पूछा गया है। टाइम का रेशियो लेते हुए लिख दो। स्पीड 20 और 18 का है तो टाइम 18 और 20, लेकिन रेशियो में लोगे तो 9:10 बोलोगे। भाई स्पीड 20 और 18 लिख दिया, टाइम क्या होगा 18-20, यानी 9 और 10 के रेशियो से होगा। यदि एक बाइक दूसरी से 15 मिनट अधिक लेती है, यानी दोनों का अंतर क्या है 15 मिनट। हमसे दूरी पूछी गई, जब 1 = 15 के तो इधर वाले की स्पीड के तो 15 गुणे 9 135 मिनट का समय, और इधर वाले में 150 मिनट का समय। 150 मिनट को 2.5 घंटा बोलते हैं, 5/2 घंटा ऐसे बोलोगे। हमसे कह रहा है कि भैया दूरी बता दो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 18 की है, टाइम 5/2, यानी 45 kmph, मतलब 45 किलोमीटर दूरी हो गई। 45 किलोमीटर आंसर आएगा 45। एक बच्चा मुस्कुरा रहा था, कह रहा था सर इधर वाले से कौन बताएगा? अरे इधर से देख लो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 20 की है, टाइम 135 लगा तो 135/60 कर लो, क्योंकि घंटा में तब्दील करना है। 20 से ये 3 बार में गया, 135/3, यहां से भी 45 किलोमीटर आ जाएगा। यानी आपके अगर कॉन्सेप्ट तगड़े हैं तो हर एक चीज आसान होती है। ठीक है, बहुत आता है ये। अभी तेजी से करते हैं। पी और क्यू के बीच चलने की दर 4 और 7 के रेशियो में, यानी स्पीड हमें दी गई है 4:7 की। अगर एक दूरी को तय करने के लिए पी द्वारा लिए जाने वाला समय 56 मिनट है। देखो यहां पी का समय बोला है, भावनाओं में बहकर बच्चा गलत करेगा। पी द्वारा लिए जाने वाला समय 56 मिनट, वो दीजिए। देखो स्पीड 4 और 7 है, तो मेरे दोस्त जो टाइम का रेशियो होगा वो 7 और 4 है, और हमें इसका समय दिया गया है 56 मिनट, यानी पी 56, 8 सत्ते 56। तो उसी दूरी को तय करने के लिए क्यू द्वारा लिया गया समय, तो 4 गुणे 8 यानी 32 मिनट का समय क्यू लेगा। आंसर 32 आ जाएगा। क्लियर?
अभी बदलाव होगा, ऐसा नहीं है, काफी बदलाव मिलेंगे, अभी 3-4 वैरायटी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। दो धावक हैं ए और बी, एक ही दूरी को 20 और 25 की गति से तय करते हैं। जब एक धावक दूसरे से 15 मिनट अधिक समय लेता, तय की गई दूरी क्या है? तो समझे, स्पीड हमें दे दी गई है क्या, 20 और 25 की, रेशियो नहीं करेंगे इसको, 20 और 25, तो हम टाइम का रेशियो ले लेते हैं, 25 और 20 का रेशियो यानी 5:4 लिख लेते हैं, 5:4, 5:4 ये टाइम का, और 15 मिनट अधिक लेगा, दोनों का अंतर 1 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 15 के, तो 5 बराबर 75 मिनट के, और 4 बराबर 60 मिनट के। 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं। अगर इधर का चाहिए तो सीधे हम 25 ऐसे ही निकाल दें, 25 किलोमीटर दूरी। अगर इस साइड से चाहिए कि भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड अगर 20 की और समय 75 मिनट लग रहा है, तो 75/60 ऐसे करेंगे, और 20 से भाग देंगे 3, 75/3 यानी 25 आ जाएगा। तो 24 का आंसर 25 किलोमीटर हो जाएगा। चाहे 25 लेकर स्पीड कर लो तो वो 60 मिनट को घंटा तो डायरेक्ट हो गया, चाहे ऐसे कलम चला लो, बात बराबर है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बहुत अच्छी बात है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति कितना समय बच जाएगा, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम पूछा गया। अब इसे 1 स्टार लगा लो या कॉन्सेप्ट करके बड़े पेशेंस से, थोड़ा सा पेशेंस इसमें रखना है। यदि गति 25% की वृद्धि हो जाए तो स्पीड का रेशियो यहां से देख लो, 25% मतलब होता है 1/4, यानी 4 से स्पीड 5 हो रहा है, तो टाइम का रेशियो वही 5:4 हो जाएगा। यहां तक तो सबको क्लियर है। लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 120/40 यानी 3 घंटे का समय लगता है एक्चुअल। तो यही 5 बराबर 3 घंटा, 3 घंटे को 180 मिनट भी बोला जाता है। यानी 5 में 36 का गुणा करोगे तो 36 पंजा 180। कह रहा है कि स्पीड बढ़ गई यानी 4 से 5, तो समय कम होगा, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय बच जाएगा। देख रहे हैं कितना समय बच जाएगा। दया जो ये डिफरेंस है इस बार यही बोल दिया गया कि का होगा, तो 1 बराबर 36 के, तो यानी 36 मिनट का समय बच जाएगा। स्पीड बढ़ेगी तो सीधी सी बात समय घटेगा और वही समय बच जाएगा। 36 मिनट इज द राइट आंसर। क्लियर ना? चलिए आगे समझेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे बदलाव होंगे, तो यहां कॉन्सेप्ट डाल दे रहे हैं और बड़े प्यार से सीखना बदलाव वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। ये ओरल बन सकते हैं, आप दिमाग लगाओ, पहले समझो। यदि एक आदमी 55 की स्पीड से की बजाय 59 पर गाड़ी चलाता है, यानी 55 से 59 यानी 4 की स्पीड बढ़ रही है, तो 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, तो 92/4 ऐसे यानी 23 घंटे का समय में वो 92 किलोमीटर तय कर लेगा। जब 59 की चाल से चले तो दूरी क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो 59 इंटू 23 आप कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप या तो डिस्टेंस सम लगा लो या 23 का गुणा ही कर लो, जो चाहो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। देखो डिस्टेंस सम, तो यहां से इससे 5 आएगा, इससे भी 5 आएगा, 25 का 7 हो जाएगा, यानी डिस्टेंस सम 7 हुआ। यहां पर आप देखोगे तो ध्यान देना, तो यहां पर आप देखो कैंसिलेशन ऑफ 9, तो ये 9 बन गया, तो ये बचा 7, तो ये हो सकता है
यहां पर आप देखोगे ये तो 9 का ही मल्टीपल हो गया, तो डिजिटल सम इसका 7 नहीं होगा। यहां देखोगे तो ये 9, ये 6 आया, पर डिजिटल सम 7 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा 9 हुआ, ये 8 हुआ, तो डिजिटल सम 7 नहीं हुआ। यानी इसका आंसर प्यारे दोस्तों ए आ जाएगा। अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता तो आप क्या करना, YouTube पे लिखना डिजिटल सम प्रकाश सर मैथ। रेलवे का एक परसेंटेज चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें तगड़े से उसको समझाया गया। क्लियर है? तगड़े से ऐसे कर लो, अन्यथा आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सर मल्टीप्लाई कैसे करें वो भी बताओ। मेरे दोस्त 59 इंटू 23 एरो मेथड से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई 3 और 2 के पहाड़े तो आते ही होंगे। 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 2 हासिल, 15, 18 और 2, तो 18, 2 20 और 15 35, 3 हासिल, 10 3 13, 1357 हो गया। जिसको ये समझ में ना आया हो तो फिर से देखो, सेम क्वेश्चन बड़े आराम से बताएंगे। यदि एक आदमी 49 kmph की जगह 53 kmph से गाड़ी चलाता है, यानी उसने अपनी स्पीड 4 kmph बढ़ा दी। अब ज्यादा समझ में आएगा। तो 84 किलोमीटर अधिक तय करता है, यानी ये 84 किलोमीटर उसने अधिक किस बेसिस पे? स्पीड बढ़ने पर। प्रत्येक घंटे में वो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड भाग दोगे, यानी 21 घंटे का ये मैटर हो जाएगा। और आगे कहता है कि जब वह 53 kmph की चाल से चले तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो 53 गुणे 21 आंसर हो जाएगा। 21 का गुणा करना आसान है, आप चाहो तो कर सकते हो, वरना दिमाग लगाओ कि ये 3 का मल्टीपल है, तो ये तो 3 का होता है, ये 3 का मल्टीपल नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो आंसर 1113 आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त 2 होते, 3 होते तो क्या करते? तो गुणा ही करते। 53 गुणा 21 करना कोनो बड़ी बात है। अब इन क्वेश्चनों को आप ओरल बनाओ। कैसे? पहले स्पीड 49 की थी, आज 53, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, 84 किलोमीटर यानी 21 घंटा हो गया, 53 गुणे 21। समझ गए? लिखा नहीं जाता। अब जैसे फिर से आया तो देखो स्पीड क्या थी, 61 की जगह 65, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। 100 किलोमीटर अधिक चल रहे हो तो 100/4 यानी 25 घंटे में, 25 घंटे में 100। जब वह 65 की स्पीड से ले तो बस 65 गुणे 25 करना है और कुछ नहीं करना है। अब ये इंटू कर लीजिए। तो सबसे बेहतर आप ये ऐसे कर लो मेरे भाई, ऐसे करके। अरे फिलहाल तो 25 का पाड़ा तो सबको आता है ना, 25 पंजे 125, 12 हासिल, फिर 150। भाई ना आता हो तो दिमाग लगवाएं, 1625 हो जाएगा। तो ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर से देखो, एक आदमी 85 kmph की बजाय 89 kmph की चाल से गाड़ी चलाता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। 132 किलोमीटर अधिक, तो समय निकाल लो, दूरी 132 है, 4 घंटे का मैटर आया, यानी उसको 33 घंटे में वो इतना एक्स्ट्रा चल लेगा। और हमसे कहता है 89 kmph की चाल से, तो 89 इंटू 33। अब यहां देखो, यहां आप या तो 3 का मल्टीपल देखो या 11 का देखो। 11 का मल्टीपल ज्यादा आपके लिए बेहतर लगेगा कि एक बार में आंसर आ जाए। देखो 9 7 16 5, यही है 11 का मल्टीपल। फिर भी यहां देखा 15 में से 5 गया 10 नहीं आता, 7 में से 6 गया नहीं आता, 14 में से 5 गया नहीं आता, यानी ए इज द राइट आंसर। 89 इंटू 33 आप कर सकते हैं। अब यहां बदल गया क्वेश्चन।
इसको एज ए कॉन्सेप्ट करके इसको भी ध्यान देना, कॉन्सेप्ट करके। एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 32 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की चाल में 330 किलोमीटर की कमी कर दी जाए तो समान दूरी 37 घंटे में तय करता है। अब देखो, पहले जो टाइम हमसे कहा गया था कि भाई आप 32 घंटे में काम कर लेते हो, लेकिन स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो अब हमें 37 घंटे लग रहा है। तो 32 से 37, आप जानते हो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 37 से 32 हो जाएगा। ये रेशियो में दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है 5 यूनिट, और यही 5 बराबर 330 kmph के, और दया 1 बराबर 66 के। और हमसे कहता है क्या, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होगा। अब टाइम अगर मैं 32 ले रहा हूं तो स्पीड मुझे 37 गुणे 66 लेनी होगी, 37 गुणे 66। और जो स्मार्ट बच्चा है वो इसमें क्या देखेगा, 11 का मल्टीपल, पूरा मल्टीपल करोगे तो खेला हो जाएगा। 11 का चेक कर लो, देखो 11 का क्या है, ये 5, 7 5 12, ये 10 नहीं होता, 5 और 7 12 ये होता है, 5 7 12 और 11 नहीं होता, 5 5 10 ये 9 नहीं होता। यानी मेरे दोस्त इसका आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, 78144 इज द राइट आंसर। देखो अभी तक क्या होता था कि स्पीड दे देता था तो टाइम का करते थे, अब यहां उल्टा है, बस और कुछ नहीं। पहले हमें 32 घंटे लगता था, अब 37 लग रहा है, तो स्पीड 37 से 32 इसका रेशियो लिया। अब ये 5 बराबर 330, 1 बराबर 66, हमसे कह रहा है डिस्टेंस बताओ, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या होगा, 37 गुणे 66 स्पीड 32। अगर ये पसंद नहीं तो इधर आ जाओ, 37 गुणे 32 गुणे 66, बात बराबर है। समझ गए, बैक टू बैक यही है, ध्यान देना कि फिर से वही आ गया। एक आदमी 67 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 71 की चाल से चलता है, तो अंतर कितना आ गया, 4 kmph एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा वाली स्पीड। 108 किलोमीटर अधिक, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होगा, जो कि हमारा 27 घंटा आ गया। कहता है जब वो 71 kmph की चाल से गाड़ी चलाता है तो कितनी दूरी, अरे दूरी क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। देखो 27 का गुणा करना आसान होता है, सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन मेरे को नहीं मालूम है, तो 27 9 का मल्टीपल होता है, हम पहुंच गए डिजिटल सम करने, मतलब 9 का मल्टीपल। देखो 7 2 9, ये एक एक्स्ट्रा नहीं होगा, कलर बदले तब मजा आएगा। ये सब दिमाग से कैलकुलेशन बसती है, ये 9 हो गया, ये 2 नहीं आएगा, ये 9 हो गया और यहां से ये हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 8 नहीं, यानी इसका गुणा करोगे 1917 हो जाएगा, वरना 27 का गुणा करना आसान। समझ गए। एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 21 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, 21 घंटे में तय करता है। यदि उड़ान की गति इतना कम हो जाता तो फिर से वही, इस बार हमें वही टाइम दे दिया 21 घंटे और अब 26 घंटे, तो स्पीड का रेशियो आप समझ गए होंगे, 26 और 21 हो जाएगा। अंतर कितने का आया, 5 का, यही 220 के हुआ, 1 बराबर 44 के हुआ। और हमसे कहता है ए और बी के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 26 गुणा 44 और गुणे 21, ये हो जाएगा, ये स्पीड और ये टाइम। अब क्या करना है, अब इतनी कैलकुलेशन कौन करे, 11 का मल्टीपल पर फोकस किया हमने। देखो 8 हो गया, 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं होगा, 6 4 10 2 12, 12 में से 6 गया नहीं होगा,
8 2 10 में से 6 गया नहीं, 4 2 6, 4 2 6, यही 11 का मल्टीपल है, यही आंसर हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करो प्यारे दोस्तों, बहुत अपडेट दे रहा हूं मैं। एक विमान ए और बी के बीच की दूरी 31 घंटे में तय करता है। यदि विमान की चाल को 320 kmph से घटा दिया जाए तो 36, वही हो गया कि भाई हमको टाइम दे दिया गया 31 और 36, तो स्पीड क्या हो जाएगा दया, 36 और 31 दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही 5 बराबर किसके, 320 किलोमीटर के हो जाएगा। 5 बराबर 320 के, तो 1 बराबर किसके, तो 64 हो जाएगा, 64 के। हमसे फिर से डिस्टेंस ही पूछा गया, स्पीड जो कि 36 गुणे 64 और टाइम 31 घंटा, गुणा करना। इसमें भी कला देखो, 36 यानी 9 का मल्टीपल देखो, सीधी सी बात है। देखो 7 3 10 और ये 8 18, ये 2 नहीं, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। 7 2 9 और ये भी 9, ये 9 का मल्टीपल है। 7 2 9 और ये 12 नहीं होता, 7 2 9 ये 10 है, नहीं होता। यानी इसका जो मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए, तो आंसर आपके सामने बी वाला। उम्मीद है टाइप नंबर 2 आपको पूर्णतः क्लियर हो गया होगा। बोलो हां सर क्लियर है।